गुड मॉर्निंग बच्चों। एक हम एक्सरसाइज 6.2 पे हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो जहाँ पर ए बी सी डी एक चतुर्भुज जैसी एक आकृति आपको दे रखी है और इसमें हमें बी सी और एम एल दो समांतर रेखाएं दे रखी हैं। बी सी के समांतर एम एल और जो सी डी के समांतर है वो एन एल है। और हमें जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। जो ए एम का अनुपात ए बी के साथ है वही अनुपात ए एन का ए डी के साथ दिखाना है हमें, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहला एक त्रिभुज देखेंगे ए बी सी, और जब ए बी सी में बी सी के समांतर एक और रेखाखंड खींचा गया है तो इससे हमारे पास दो त्रिभुज समरूप जैसे दिख रहे हैं, समान कोणीय त्रिभुज दिख रहे हैं। ए एम एल ए एम एल ए एम एल और एक दिख रहा है ए बी सी। तो ये जब दो समरूप त्रिभुज होंगे तो इनके जो समान कोणिक तो ये हैं ही, लेकिन इनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो एक ही अनुपात में होंगी। तो इसकी सहायता से हमने ये लिख लिया है कि ए बी सी में अगर बी सी और एम एल समांतर हैं तो जो ए एम का अनुपात होगा किसके साथ, ए बी के साथ, वही अनुपात ए एल का होगा किसके साथ, ए सी के साथ। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एल बटे ए सी। और फिर हमने दूसरे त्रिभुज पे चलना है। जो दूसरा त्रिभुज है वो है हमारे पास ए सी डी, ए सी डी ये दूसरा त्रिभुज है। और इस दूसरे त्रिभुज में भी सी डी के समांतर एन एल एक रेखा खींची गई है, समांतर रेखा खींची गई है। इससे भी हमें दो समरूप त्रिभुज मिल रहे हैं, ए एन एल और ए सी डी। तो जिसकी सहायता से हम ये बता सकते हैं कि जो ए एन का अनुपात ए डी के साथ है वही अनुपात ए एल का ए सी के साथ है। अगर हमने ये दो समीकरणें बना दी तो फिर हमें समीकरण एक और दो की तुलना करनी है। समीकरण एक और दो की तुलना करनी है। तो आप देखेंगे कि समीकरण एक में ए एल बटे ए सी और ए एल बटे ए सी, दाएं पक्ष में दोनों समीकरणों में ए एल बटे ए सी और ए एल बटे ए सी है। इसका अर्थ हुआ कि जो ये बायां पक्ष है ये भी आपस में बराबर होंगे, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। तो समीकरण एक और दो से हमने सिद्ध कर लिया ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। यही आपसे पूछा गया था जो हमने सिद्ध कर दिया है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको देखेंगे आप। तो इसमें एक आकृति दे रखी है त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज ए बी के साथ जो चीज़ें हमें ज्ञात हैं वो ज्ञात हैं डी ई समांतर ए सी के। अब देखो आप, डी ई समांतर है ए सी के, एक तो ये ज्ञात है और दूसरा जो ज्ञात है वो है डी एफ समांतर है ए ई के। ये दो चीज़ें हमें मालूम है और हमें जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है बी एफ बटे एफ ई बराबर वी ई बटे ई सी। आप बड़े इत्मीनान से देखिए इसको कि जो हमें सिद्ध करना है वो करना है कि जो बी एफ का अनुपात एफ ई के साथ है वही अनुपात बी ई का ई सी के साथ होगा। ज़रा एक बार फिर से देख लीजिए, ये बी एफ है, इसका जो अनुपात एफ ई के साथ है, एफ ई के साथ जो इसका अनुपात है वही अनुपात हमें सिद्ध करना है बी ई का अनुपात जो एफ सी के साथ है। तो ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि त्रिभुजों की आकृतियाँ देखेंगे जो समरूप जैसी दिख रही हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब डी ई और ए सी समांतर हैं तो हमारे पास जो दो त्रिभुज में बना के दिखा रहा हूँ आपको, बी ई डी,
एक ये त्रिभुज देखिए और इसके साथ एक त्रिभुज ये देखिए ABC, ये दोनों समान कोणीय त्रिभुज हैं। ये आपको दिख रहे होंगे कि जो BED और ABC जो समरूप त्रिभुज हैं, और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की जो भुजाएं होती हैं वो समानुपाती होती हैं। तो इसकी सहायता से हमने ये समीकरण बना दी कि BE बराबर BE बटे EC, BE बटे EC थेल्स प्रमेय के अनुसार बराबर BD बटे DA। ये पहला समीकरण हमने बना दी। इसके बाद हम दूसरे त्रिभुज को देखेंगे कि जिसमें हमें ये ज्ञात है कि DF समांतर है E के, DF समांतर है AE के। तो इसकी सहायता से अगर हम देखें तो जो BDF त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, और ABE ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और जब ये समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं का अनुपात जो होगा वो भी समानुपाती होगा। इसकी सहायता से हमने लिख दिया BF बटे FE बराबर BD बटे DA। इसको हमने समीकरण 2 लिख दिया। तो अब हम देखेंगे कि जो समीकरण 1 और 2 का जो दायां पक्ष था दोनों में एक जैसा आ रहा है, BD बटे DA। तो इससे हम जो निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जब इसके दाएं पक्ष बराबर हैं तो इन दोनों समीकरणों के बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से हमने सिद्ध कर दिया कि BE बटे FE बराबर BE बटे EC। बहुत इजी है, लेकिन आपको कंसंट्रेट होकर देखना पड़ेगा, समझना होगा। जहाँ कहीं दिक्कत आती है तो एक बार फिर से वीडियो दोबारा चला लें आप, तो आपकी समझ में हो सकता है कि फिर आ जाए। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक आकृति है APQR, जिसमें हमें दो चीज़ें मालूम हैं कि DE OQ के समांतर है और DF OR के समांतर हैं। तो यहाँ देखिए DE जो है ये OQ के समांतर है, और जो EF है वो OR के समांतर है। ये दो चीज़ हमें मालूम है, और इसकी सहायता से हमें सिद्ध करना है EF समांतर है QR के, EF समांतर है QR के। ये हमें ये सिद्ध करना है कि EF और QR आपस में समांतर होंगे। इसके लिए हमें फिर जो है थेल्स प्रमेय की ओर जाना पड़ेगा, और इसके लिए हम एक चित्र आपको दिखा रहे हैं कि त्रिभुज जो PQO है, इस चित्र को देखिए आप, और इसमें जो OQ है वो ED के समांतर है। तो त्रिभुज POQ और PED में देखेंगे आप तो PE इस भुजा और इस भुजा का जो अनुपात होगा वही अनुपात OD और DO के बीच होगा। तो PE बटे EQ बराबर PD बटे OD। इससे हमने पहली समीकरण हमारे प्राप्त हो गई कि PE बटे EQ बराबर PD बटे DO। और फिर हम दूसरे त्रिभुज में देखेंगे जो हमारे पास है POR के रूप में, POR के रूप में, और यहाँ पर हमें मालूम है कि जो DF है वो समांतर है OR के। तो इसमें भी दो समरूप त्रिभुज दिख रहे हैं, त्रिभुज POF और त्रिभुज POR। तो इसकी सहायता से भी हम थेल्स प्रमेय के अनुसार हमें मालूम है कि जो PE का अनुपात FR के साथ होगा वही अनुपात PD का OD के साथ होगा। तो यहाँ पर देखिए आप, इसकी सहायता से हमने जो दूसरी समीकरण बन गई PF बटे FR बराबर PD बटे DO, और पहली समीकरण जो हमने ज्ञात की थी वो थी PE बटे EQ बराबर PD बटे DO। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 में फिर से दायां पक्ष समान हो रहा है, तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो बायां पक्ष होगा वो भी समान होगा। तो समीकरण 1 और 2 से हमने सिद्ध कर दिया कि PE
बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। ये हमने सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध कर दिया हमने? कि जो अनुपात पी ई का ई क्यू के साथ है वही अनुपात पी एफ का एफ आर के साथ है। इसको मैं अलग से बना के दिखा रहा हूँ आपको कि हमने ये सिद्ध कर दिया कि जो इस भुजा का अनुपात इस भाग से है वही अनुपात इसका इसके साथ है। तो ये हमें थेल्स की जो प्रमेय का विलोम है, जो हमने प्रमेय पढ़ी है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय बीपीटी के अनुसार, अगर ये इन भुजाओं के जो हिस्से हैं इनके अनुपात अगर बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये भुजा और ये भुजा परस्पर समांतर होगी। ये थेल्स प्रमेय का विलोम हमें बताता है। तो इसकी सहायता से हमने ये सिद्ध कर दिया है कि जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर होगा, और इसमें हमने लिख भी देंगे कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम के अनुसार। तो आप कोशिश करना, फिर हम आपको इसका पीडीएफ भी भेज रहे हैं और नोट भी कर लेंगे। थैंक यू।